सुनिए वहां की जनता की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या राय है। नमस्कार, आपको बता दें कि जौनपुर के ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है लोकसभा 73 का हाल जानने कि क्या माहौल है चुनाव को लेकर। और लोगों से बात करते हैं कि जिस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उनके आने से कितना माहौल बदलेगा। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। क्या माहौल है चुनाव को लेकर यहाँ? बहुत बढ़िया है। जिस तरह कल मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि 4 जून को मूर्ति बटेगी पूरे जौनपुर में, तो किस तरह देखते हैं? जौनपुर में बटेगी, पूरे देश में बटेगी। पूरे देश में बटेगी। 400 पार है। अच्छा, चलिए, इन्होंने तो बता दिया है। हमारे साथ और भी हैं, भाई साहब बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय गुप्ता। गुप्ता जी, क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। ये 400 प्लस के ऊपर भी पार हो जाएंगे हम लोग, ये हमारी जो है शुभकामनाएं। और आगामी हमारे पीएम विपक्ष तो बता रहा है कि ये फेल नजर आ रहे हैं। विपक्ष भाई तर्क वितर्क करते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोगों का जो है ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। ईडी कुछ नहीं, ये सब जो माहौल खराब कर रहे हैं, इसमें हम लोग 400 प्लस से अच्छा, पार ये बता रहे हैं कि संविधान खतरे में है, इस तरह का विपक्ष आरोप लगा रहा है। आप इसे किस तरह देखते हैं? संविधान कहाँ खतरे में है भाई साहब, हमको आप बता दीजिए। जो लोग कहते हैं कि खतरे में है, पहले ये बताएं कि वो लोग किस आधार पर कहते हैं कि संविधान खतरे पे है। अगर उनके पास कोई सबूत हो कि मोदी जी ने ये किया, इससे संविधान खतरे में, तो वो सामने प्रेस के सामने आके बोले ना। अच्छा, क्या लगता है इस बार यहाँ पर जो जौनपुर की जनता है, कृपा शंकर सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं और आपको बसपा से देख ही रहे हैं, श्याम सिंह यादव हैं, पिछले वर्ष भी उन्होंने रहे, तो कितना दिखे? देखिए, मैं ये जानता हूँ कि जो मीडियम वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी हमेशा लोगों के लिए काम किया है और लोगों के मन में बस चुके हैं। और ये जो विपक्ष कहता है, ये हम लोग आज से देखिए भाई, इन्होंने तो साफ कह दिया है कि मोदी जी लोगों के दिलों में बस चुके हैं। हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? महेश लालवानी। महल जी, क्या माहौल है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे चुनाव को? इस बार चुनाव तो एक तरफा जा रहा है हमारे यहाँ। श्याम सिंह यादव कह रहे हैं मैं जीत रहा हूँ, बाबू सिंह कुशवाहा कह रहे हैं मैं जीत रहा हूँ। श्याम सिंह यादव 5 साल सांसद थे, कभी नहीं पूरे जिले में किसी ने उसको देखा नहीं, कोई नहीं, चेहरा नहीं देखा। एक रिकॉर्ड बना है उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से इनका रिकॉर्ड था कि 5 साल ये दिखाई नहीं दिए। श्याम सिंह यादव ने कहा कि मैंने इतने काम कर दिए हैं कि जनता एक तरफा मेरी तरफ टूट रही है। कौन सा काम कर दिए? कोई देखा ही नहीं है उनका काम। जब 5 साल से उनको हम लोगों ने देखा ही नहीं, तो कौन सा किए वो? अच्छा, बाबू सिंह कुशवाहा का कितना रोल रहेगा? ये बांदा से आए हुए हैं, कुछ आपराधिक मुकदमे भी हैं उनके ऊपर, 4 मुकदमे भी हैं। कृपा शंकर सिंह भी तो महाराष्ट्र से राजनीति करके आए, उनके ऊपर भी तमाम मुकदमे। राजनीति कर रहे थे, लेकिन इनका घर है जौनपुर, ठीक है ना, निवासी यहीं के है। अच्छा, कृपा शंकर पे भी आपराधिक मुकदमे है कि नहीं? नहीं, जो होंगे भी होंगे, हम लोगों को नहीं पता है। हम लोग नहीं को पता है, हालांकि दोनों जैसे ही है। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत सोनी जी। सोनी जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर, और यहाँ की जनता इस बार क्या मन बना रही है? जनता का मूड पूरा है, मोदी मय हो गया है। पूरा नगर, पूरा प्रदेश, पूरा देश इस समय मोदी जी को जिताने के लिए अच्छा, पूरे लोग लगे हैं। एक चीज़ सवाल उठ रही है लोगों में कि लोगों का मानना है कि जो सपा प्रत्याशी हैं वो बांदा के रहने वाले हैं। कृपा शंकर सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी लंबी राजनीति, गृह मंत्री तक के वहाँ रहे, महाराष्ट्र के रहे कांग्रेस की, उनकी लंबी राजनीति महाराष्ट्र में, रहने वाले जौनपुर के हैं, मैं ये कहता हूँ, लेकिन राजनीति उनकी वहाँ की। तो क्या लगता है कि अगर उनको जनता समर्थन करेगी तो क्या लगता है कि उनका विश्वास जीतने का काम कृपा शंकर करेंगे? पूरा कृपा शंकर सिंह, पूरा विश्वास, पूरा हमको पूरा विश्वास है कृपा शंकर सिंह जीत करके महाराष्ट्र के पूरे देश में, पूरे जौनपुर में उनके नाम की चर्चा होगी और आगे चल करके वो देश के राज्य मंत्री भी बनेंगे। अच्छा, बताइए ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप लोगों उनके जीतने के बाद चाहेंगे? देखिए, हम लोग मोदीमय हैं, हम लोग मोदी। कृपा शंकर सिंह, हमारे विधायक जी रमेश सिंह जी हैं, पूरा नगर में काम हो रहा है, पूरे सड़कों का जाल बिछ जा रहा है, तार वायर हर जगह चेंज हो रहा है, हर जगह सड़कें बन रही है, नई बाईपास का निर्माण हो रहा है। हमारे विधायक जी टोटल काम कर रहे हैं, इसी तरह कृपा शंकर जी भी करेंगे पूरे नगर को। नगर में हमारे साथ और भी भाई साहब, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? रविकांत नाम। रवि जी, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा 73 का चुनावी माहौल क्या समझ में आ रहा है? देखिए, जनता जो है पूरी तरीके से मोदीमय है। पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बजा हुआ है। हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में देखा है कि हमारे भारत की जो स्थिति 10 वर्षों पूर्व थी, हमारे भारत की जो स्थिति विश्व में थी, कहीं लोग जानते नहीं थे कि भारत भी कोई हमारा देश है।
भारत का प्रधानमंत्री 2014 के पूर्व जो था वो बेचारा पीछे लाइन में कतार में खड़ा रहता पिछली था। बार भी तो मोदी जी भी आए थे, लेकिन यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीता और बसपा का प्रत्याशी, इस बार भी बसपा का ही कैंडिडेट लड़ रहा है। तो लोगों ने देखा ना कि जो गलती कर दी लोगों ने, बसपा के कैंडिडेट को जिता दिया। अब जनता ने देख लिया कि 5 वर्ष तक सांसद जी बसपा के कैंडिडेट एक बार भी दर्शन नहीं हुआ। एक काम मुझे कोई बता दे कि श्याम सिंह यादव जी का कोई एक काम हुआ हो। हम लोग तो शाहगंज के निवासी हैं, शाहगंज से तो इस बार वो कमल का फूल खिलने वाला है भाई साहब कि रिकॉर्ड मतों से शाहगंज जौनपुर जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है और शाहगंज में जो इस बार कमल का फूल खिलने जा रहा है, आप देखिएगा डंके की चोट पे हमारे कृपा शंकर सिंह जी जीतने जा रहे हैं। और आपके मंच के माध्यम से कृपा शंकर सिंह जी को मैं हार्दिक बधाई भी दे दूं कि वो कैबिनेट में मंत्री भी बनने जा रहे हैं। चलिए, तो बात की बात है, क्या होगा क्या नहीं। क्या नाम है आपका? बबलू जी, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? हमको लग रहा है मोदी फिर आएंगे। मोदी फिर आएंगे? क्यों? सड़क मिल रहा है बढ़िया, राशन में हम लोग का फ्री मिल रहा है। हाँ, राशन फ्री मिल रहा है कि नहीं? जी हाँ। अच्छा, राशन लेने ही आए हैं। अच्छा, राशन लेने आए हो? मोदी ने फ्री क्या है, मोदी पूरा बढ़िया से फ्री सबको दिया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है 5 किलो राशन दे के विकलांग बना रहे हैं। तो जी नहीं है? पूरा बढ़िया से सड़क मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, और क्या चाहिए जनता चलिए, इन्होंने तो बता दिया है कि सड़क, पानी, बिजली जो मूल रूप से समस्याएं हैं वो सभी पूरी हो रही है। हमारे साथ एक दुकान, क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनावी को लेकर? मोदी जी जीतेंगे और क्या। मोदी जी जीतेंगे। कल मोदी जी आए थे, गए थे कि नहीं? नहीं भाई, टाइम नहीं था, टाइम थोड़ा व्यस्तता थी। अच्छा, जो पूर्व सांसद श्याम सिंह यादव रहे, उनसे मुलाकात हुई कि नहीं कभी बीएसपी की? नहीं भैया, कभी नहीं हुई है? नहीं, कभी नहीं। चलिए, इन्होंने भी तो बता दिया है कि जिस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनपद जौनपुर के और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। एक दुकान है, कपड़े की दुकान है, यहाँ पर महिलाएं खरीदारी कर रही हैं। महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीमान सरिता अगडारी। अच्छा, ये बताइए कि कल मोदी जी आए थे और उन्होंने तमाम वादे किए हैं जौनपुर की जनता के लिए, इसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छे हैं वो। मोदी जी हमारे लिए भगवान के समान है। जैसे मतलब एक भगवान को मैं नहीं देखता, वैसे उनको देखे, क्योंकि हमारे लिए इतना व्यवस्था की है और कोई ऐसा नेता नहीं किया है। क्योंकि मतलब इस समय वो 2.5 लाख रुपया भी पास कराएं, घर जिसको नहीं है, जिसको लैट्रिन बाथरूम नहीं, गांव-गांव में वो दिए। राशन मुफ्त अभी तक दे रहे हैं। आज कोरोना काल से चल रहा है, अभी तक चल रहा है। और तमाम भी व्यवस्था, जैसे सड़कें हैं, सड़कें इतनी खराब रहती थी कि जौनपुर जाने में 3-3 घंटा लग जाता, अब है 50 मिनट में पहुंच जाएगी। सब महिलाओं को भी बड़ा धन्यवाद, साधुवाद किया था, तमाम महिलाएं थी कल। हाँ थी, मतलब जो पहुंची होंगी तो उन लोग का तो अलग बात है, जो नहीं पहुंच पाई हैं लेकिन उनकी तारीफ बहुत सब कर रही हैं। चलिए, हमारे साथ और भी हैं, इनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूजा जायसवाल है। पूजा जी, क्या लग रहा है कि इस समय लोकसभा 73 में क्या होने वाला है? यही है कि मोदी जी फिर दोबारा आएंगे हमारे देश में, फिर से वो प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करेंगे और वो हमारी महिलाओं का, सबका, हम बहनों का सारा सपोर्ट रहेगा उनको। वो हमारे पिता समान हैं। वो हमारे देश में जितना मतलब वो जितना ही वर्क कर रहे हैं वो उसको मतलब वो आज तक किसी ने नहीं किया है हमारे लिए, जो मोदी जी ने आज तक हमारे लिए किया है। तो ये बताइए कि महिलाओं का उन्होंने साधुवाद किया है और इसको किस तरह से लोकसभा 73 में जिस तरह से जो सांसद रहे हैं बसपा के श्याम सिंह यादव रहे हैं और इस समय लड़ रहे हैं सपा से बाबू सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं, तो उन लोगों का मानना है कि इस बार भारी बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। जी नहीं, ये आप लिख कर ले लीजिए कि आपके मोदी जी ही हमारी फिर से वो सरकार बनाएंगे और हम महिलाओं का उनको पूरा हम बहनों का, हम माताओं का उनका पूरा। अच्छा, आप लोग प्रत्याशी को देखते हैं कि मोदी जी को? मोदी जी को। प्रत्याशी से नहीं प्रत्याशी चलिए, नहीं मतलब है। क्या नाम है आपका? रेणु मोदलवाल। रोनी जी, ये क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर? जी, हम लोग की माहौल एकदम नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है, वही जीतेंगे। मोदी जी? जी। तो आप प्रत्याशी या मोदी जी? मोदी जी। प्रत्याशी भी जीतेंगे। प्रत्याशी तो जीतेंगे, जैसे होता है ना कि कुछ लोग मोदी जी को देखते हैं तो कुछ लोग प्रत्याशी को देखते हैं। हम लोग मोदी जी को देखते हैं। आप लोग मोदी जी को? हम लोग की कमल की निशान एकदम बारंबार है। जितना उन्होंने सम्मान हमें दिया है, हम महिलाओं को जितना सम्मान आज हम बराबर में चल रहे हैं इस शाहगंज में ये पहले था कि क्या कहते हैं, महिलाओं को इतना सम्मान नहीं मिलता था जितना आज सम्मान उनको दिया जा रहा है। हम लोगों को सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हम आप लोगों के बराबरी में
मतलब जेंट्स की बराबरी में रहकर साथ बैठ करके काम वर्क को कर रहे हैं और हम निडर होकर के हर मतलब हमेशा रात किसी भी सिचुएशन में भी हम आ जा रहे हैं। हमको इतना सपोर्ट किया जा रहा है, तो आज तक महिलाओं को सपोर्ट किसी ने नहीं किया है। जैसा कि देखो इन महिलाओं ने बताया कि मोदी सरकार में जिस तरह से महिलाएं का सम्मान हुआ है, महिलाएं लगातार रात हो चाहे दिन हो अपनी बात रख सकती हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं, आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, किसी भी समाज में कहीं भी आ जा रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? लाल अग्रणी। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी उनका ताज और चेहरा बनेगा, उनके सर पर चेहरा बनेगा, ताज मोदी जी के सजेगा। हाँ, और ऐसा सजेगा विश्व में रिकॉर्ड रहेगा। जी, जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी हो और आने वाला, हालांकि प्रत्याशी जो यहाँ पर है भाजपा के कृपा शंकर सिंह है और समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा है और यहाँ से बीएसपी से श्याम सिंह यादव हैं। हालांकि लगातार जिस तरह से कल मोदी जी आए थे, जिन्होंने बयानबाजी करी, जौनपुर की जो सौगात देने की बात कही, तो जौनपुर की जनता काफ़ी खुश है। अब देखना ये होगा 25 मई के बाद, 25 मई को वोटिंग है, तो देखना होगा 4 जून को किसके सर पर सहरा ताज का बांधा जाएगा। इंडिया न्यूज़ से अजीत गिरी। तो जौनपुर की जनता को सुना आपने, अब आपको श्रावस्ती लेकर चलते हैं, वहां की जनता को भी आप सुनिए। श्रावस्ती लोकसभा सीट की अगर बात करें तो श्रावस्ती लोकसभा सीट में जो चुनाव होना है 25 मई को होना है। लगातार लोगों में रुझान आ रहा है, लोग काफी उत्साहित हैं। एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ लोगों का बेहद उत्साह देखा जा रहा है। श्रावस्ती की अगर बात की जाए तो 1997 में बहन मायावती ने इस जिले को अलग किया था और श्रावस्ती का सृजन किया था। बहराइच जिले से इसे काटकर बनाया गया था। श्रावस्ती लोकसभा नाम से सीट है जहां पर इस समय भाजपा से साकेत मिश्रा प्रत्याशी हैं, तो वहीं पर गठबंधन से राम श्रवण वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है, जो पूर्व में बीएसपी से सांसद थे यहाँ पर। इसके साथ साथ बहन जी ने अपना हाथी की सवारी करने के लिए मोइनुद्दीन खान उर्फ दद्दन भाई को चुना है। देखना यह होगा कि 25 मई को श्रावस्ती की जनता इन तीनों में से किसको अपना विश्वास जताती है और किसके सर पर जीत का सहरा लाती है। हम श्रावस्ती जनपद के इकोना में खड़े हैं, जिसे बेहद हाट स्थान माना जाता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। इंडिया न्यूज के जनता लाउड स्पीकर कार्यक्रम में आज सभी का स्वागत है। इनसे हम बात करेंगे कि इस बार इनके क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर ये वोट करेंगे और जो 25 मई होगा उस दिन सबसे पहले इनका क्या काम होगा। लगातार प्रशासन की तरफ से तथा अन्य लोगों की तरफ से जागरूक किया जा रहा है कि पहले मतदान करें, एक स्वच्छ सरकार चुने। अब लोगों की क्या राय है, लोगों क्या मुद्दे हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या नाम है आपका? गौरी शंकर यादव। गौरी शंकर जी, 25 तारीख को मतदान है, क्या मुद्दा होगा इस बार? बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी, क्या मुद्दा है आप लोगों का? वोट डालेंगे तो किस मुद्दे को डालेंगे? जातिवाद को लेके चलेंगे? क्योंकि ये श्रावस्ती था, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भी कई बार किया गया है और जीत से बाहर ही चलेगा। जात पात सुना है, वोट डाला जाएगा। किस चीज को लेके जाएगा ये इनके दिमाग में है, या तो दिल में है, दिमाग में है, अभी इनका पता नहीं है कि कहाँ वोट डालेंगे, लेकिन हाँ वोट डालेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सतीश यादव। सतीश जी, क्या हाल है यहाँ श्रावस्ती का? श्रावस्ती ठीक है। क्या होगा मुद्दा इस बार चुनाव? महंगाई, बेरोजगारी, यही सब मुद्दा है। आप युवा भी हैं, बेरोजगारी भी काफी हद तक। जी। इस पर क्या कहेंगे? तो इसी मुद्दे को देखते हुए वोट किया जाएगा। जैसा कि इनका भी साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर बेरोजगारी और महंगाई जो है वो मुद्दा इस बार बनाएगा। हमारे साथ यहाँ के एहसान हैं जो सभासद भी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके जो सांसद थे पिछले 5 सालों में, लगातार उन पर एक आरोप लगा है कि वो लापता सांसद के रूप में जाने जाते हैं। आज भी उनका वो मुद्दा बना हुआ है। इस बारे में क्या कहेंगे भैया? ये तो विरोधियों का एक प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। 20 लाख मतदाता इस लोकसभा सीट पे हैं और हम एक छोटे से जनप्रतिनिधि हैं, तो हम अपने वार्ड में सारे लोगों से नहीं मिल पाते हैं। और वो 20 लाख मतदाता हैं, जिसमें 3 साल कोरोना काल के थे, जिसमें खुद गाइडलाइन दिशा निर्देश सरकार की थी, उस हिसाब से आदमी को दूरी बनाना था। और विरोधियों का काम है कह देना कि भाई लापता सांसद है। इससे पहले भी जो सांसद थे वो कितने लोगों से मिले, कितने लोगों से नहीं मिले, उसका ये विषय का मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस समय है जो चुनाव चल रहा है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है। आज की डेट में हर आदमी परेशान है, किसान परेशान है,
ये है मुद्दा आज की डेट में। ये लापता सांसद से नहीं मतलब है, मतलब है कि महंगाई पे लड़ाई लड़ी जा रही है और बेरोजगारी पे लड़ाई लड़ी जा रही है, पेपर लीक पे लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इस तरह ये सरकार डबल इंजन की जो सरकार थी वो बिल्कुल फेल है इस समय, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्राउंड पे बिल्कुल इस समय माहौल बदला हुआ है। भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं या जो मंत्री आ रहे हैं, वो लोग लगातार बता रहे हैं कि हमने काफी विकास किया, पिछले 10 सालों 15 सालों में हमारा काफी विकास हुआ है, और जबकि आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार फेल है। इस पर क्या कहें? अब विकास के बारे में जिससे भाई वो तो जुमलेबाज की सरकार है ही है, उसमें तो कोई कहने की बात है ही नहीं। भाई दुनिया जान रहा है हर चीज जुमला होता है, चाहे जो भी कहा गया। विकास के मुद्दे पे आप ले लीजिए, आप एक कोना छोड़ दीजिए, मार्केट में आप चले जाइए, कोना में आप सड़क नहीं है, गड्ढा है, अब विकास की बात कर रहे हैं। ये मेन नगर पंचायत कोना है, भ्रष्टाचार के ऊपर चढ़ा हुआ है। भाई डबल इंजन की सरकार है, ना रोड सही है। गांव में चले जाइए आप, ये कैलाशपुर से इधर रोड आज तक वो अभी तक नहीं बन पाया है। तो मुद्दे कहना उनकी बात अलग है, लेकिन सत्यता जो ग्राउंड पे है, विकास कहीं नाम का कोई भी चीज नहीं। धरातल को कुछ और है, कहने को कुछ और है। लगातार लोगों के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और लोग बात भी करेंगे। हमारे साथ सतीश जी हैं, यही के रहने वाले हैं। क्या समस्या है इस बार, क्या होगा, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या, हमारे सरकार जब से सेंट्रल गवर्नमेंट में आई हुई है तब से हर तरफ विकास ही विकास नजर आ रहा है। विकास जैसे कि अभी कह रहे हैं कि रोड नहीं है, आप किधर भी जाइए, जहां चलने के लायक नहीं था, आज बराबर लगातार चौपहिया जा रही हैं। और रही बात नगर पंचायत तिकोना की, तो अभी तक तो हमारी सरकार ने जो हमारी यहाँ नगर, अब तो इस समय कांग्रेस का चेयरमैन है, उसको भी तो करना चाहिए। हमारी सरकार पैसा भी दे रही है, नगर पंचायत के लिए नाले भी बन रहे हैं। तो फिर समस्या कहाँ से आ रही है? पूरा गड्ढे में समस्या दिखाई नहीं, समस्या उनकी है जैसे कहा कि बेरोजगारी है। 10 साल के पहले सब लोग कलेक्टर थे, 10 साल के पहले सब लोग कलेक्टर थे, अब जो है बेरोजगारी हो गई, बहुत बेरोजगार हो गए। अब वो जो है बेरोजगार हो गए। इसके पहले वो सब कलेक्टर बने बैठे थे, वो कैंप बुलाते थे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ये श्रावस्ती है, जहाँ पर यह बाढ़ प्रभावित एरिया भी है, नदी है, 3 महीना लगभग 30% आबादी जूझती है। लोगों के घर खेत के जो होता है वो भी कट जाता है, लोग गांव-गांव समाहित हो गए हैं। इस पर क्या होगा, ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा रहा है? देखिए, जो बाढ़ की समस्या थी, इसके पहले बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी, लोग घर से निकल नहीं पाते थे। लेकिन सर सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी आए, उसकी समस्या का समाधान भी किए हैं। तमाम बंदे मंदवाए जा रहे हैं। पहले से अब इतने बाढ़ के पानी से लोग नहीं जूझ रहे हैं, उसका निदान किया है सरकार ने और करने का प्रयास कर रही है। लगातार विकास हो रहा है, भाजपा सरकार में लगातार विकास हो रहा है। अंगोछा है तो पहचान भी है, भाजपा के ही लोग हैं, ये लगातार विकास कर रहे हैं। अब और कुछ लोग यहाँ पर हैं, हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? वीरेंद्र मिश्रा जी, क्या मुद्दे होंगे इस बार? बेरोजगारी, महंगाई। बेरोजगारी महंगाई को मुद्दा बनाएंगे। 25 तारीख को मतदान करना है, क्या कहेंगे? मतदान करेंगे हम, मुद्दा वही है। हाँ, बेरोजगारी, महंगाई। अच्छा, एक श्रावस्ती है, यहाँ पर गौतम बुद्ध की स्थली भी माना जाता है, माँ सीता के लोग बच्चे जो लोगों से उनकी जन्मस्थली भी माना जाता है। इसको लेकर इसका क्या विकास और हो सकता है जो ना हो पाया हो अभी तक? विकास तो हुआ है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई ज्यादा है। बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा आ रहा है, हमारे साथ एक और युवा है, यह क्या नाम है आपका? महेश। महेश जी, इस बार क्या मुद्दा होगा? महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन, टोटल परिवर्तन का मुद्दा है श्रावस्ती। क्या परिवर्तन होने जा रहा है? बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। कहाँ जाएंगे आप लोग? अब परिवर्तन होके रहेगा, बस इतना समझिए आप। परिवर्तन होना है जी। लगातार लोगों के अलग अलग राय हैं, लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। हमारे साथ एक और अंकल जी हैं, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम ज्ञान प्रकाश शास्त्री है। शास्त्री जी, इस बार क्या मुद्दे होंगे? 2024 का चुनाव है, 25 मई को यहाँ पर मतदान है, केवल 1 हफ्ता बचा हुआ है। पहला तो ये है कि ये चुनाव जो है संविधान बचाने का है, देश बचाने का है, आने वाली पीढ़ी का बचाने का है। तो संविधान नहीं बचा है क्या? नहीं, संविधान के लिए खतरा पैदा हो गया है। संविधान में जो लिखी हुई बातें हैं, वर्तमान सरकार उसको पूरा न करके उसमें घाल मेल करने का, लोगों को, जनता को कहने मतलब झूठा वादा या झूठा कहने मतलब परोसने का प्रयास कर रही है। एक झूठा सपना लोगों को परोसा जा रहा है, उसी वादे पर काम किया जा रहा है। हाँ, 25 मई को मतदान है जी। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल होगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा।
लगातार लोगों के मुंह से निकल रहा है परिवर्तन होगा। अब देखना ये होगा कि श्रावस्ती में इस बार कौन सा परिवर्तन होता है जो इन लोगों की जो चाहत है वो पूरी हो सकती है। आपको बता दें, हिमालय की तलहटी में बसा हुआ जिला है। यहाँ पर गौतम बुद्ध की नगरी है, माँ सीता के बच्चे लवकुश का यहाँ पर जन्मस्थली है, और अगर बात करें तो इंडो नेपाल बॉर्डर भी पास में है। ऐसे में लोगों को लगातार विश्वास है कि श्रावस्ती का कुछ उद्धार हो, क्योंकि यहाँ पर अभी तक रेल की एक पटरी भी नहीं है। हवाई अड्डा जरूर दे दिया गया है, बस अड्डा नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? हवाई अड्डा मिल गया, बस अड्डा नहीं है। बस अड्डे का जहां तक सवाल है, आपने देखा होगा कि भिनगा में एक स्थान पर बस अड्डे की व्यवस्था की गई है, लेकिन आज तक वहां से उसका संचालन नहीं किया जा रहा है। इकोना में भी बस अड्डा है, लेकिन अंदर गाड़ियां नहीं जाती हैं, रोड पर खड़ी होती हैं। उससे बड़ा समस्या हो जाता है। उससे बड़ी समस्या आम जनता को हो रही है। इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और उसको देना चाहिए। हम लोगों को जो जनता है उनको और क्या चाहिए? केवल रोटी कपड़ा मकान और रास्ता ही तो चाहिए। जी, आम जनता को चाहे वो शिक्षित हो, उसको शिक्षित यदि है तो उसको रोजगार चाहिए, अशिक्षित है तो उसको भी रोजगार चाहिए। जो आज व्यवस्था है सरकार के द्वारा, जो 5 किलो या 2000 रुपए जो आम जनता को दिया जा रहा है, वो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप जनता को ये कहना चाहूंगा कि एक मुर्गा होता है, अगर मुर्गे का पंख चारों तरफ से काट दिया जाए तो उड़ नहीं सकता है। आज स्थिति यही हमारे पूरे देश की, पूरे भारत की हो गई है कि आम जनता के पंख को काट करके उसको एक निराश्रित बना दिया जा रहा है, उसके आगे आने वाले भविष्य को बर्बाद कर दिया जा रहा है। इस नाते देश के युवाओं से, देश की महिलाओं से, देश के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि परिवर्तन करने के लिए, संविधान बचाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए परिवर्तन करना जरूरी है। न्याज क्या मुद्दा होगा? परिवर्तन, बेरोजगारी, महंगाई, विकास, इसी मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। अब अभी एक युवा है, हो सकता है छात्र भी हो, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी भाजपा के कुछ नेता लोगों ने बताया था कि 2014 से पहले सब लोग कलेक्टर बन रहे थे। 2015 इनको पहले उसके बारे में पढ़ना चाहिए कि कितने परसेंट अभी बेरोजगारी है और कितने परसेंट 14 से पहले बेरोजगारी थी। पहले उसको इनको देखना चाहिए। ऐसे हवा में कोई बात करने से मतलब नहीं है। पहले इनको बोलने का अधिकार सबको है, सब बोलते हैं। नहीं तो जैसे मतलब वो बोल रहे हैं कि 2014 से पहले कलेक्टर थे, तो पहले उनको उठा के देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि 2014 से पहले कितना मतलब 2014 से पहले कितना मतलब बेरोजगारी थी और अब कितनी बेरोजगारी है। आपके हिसाब से बेरोजगारी तो बढ़ी है ना? बिल्कुल सर, सब लोग जानते हैं, सब लोग बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है। विकास के नाम पे, महंगाई के नाम पे सारी चीजें आप देख सकते हैं। हवा में बात करने से कोई मतलब नहीं है। आप रोड देख लीजिए, नाला साला कितने कम से कम 6 महीने से पड़ा हुआ है, इस पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो इस बार जो मुद्दा होगा विकास का, परिवर्तन होगा, विकास का होगा, महंगाई के बाद। जी चाचा क्या नाम है? मुन्ना मंसूर। मुन्ना जी, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, कौन आगे बहुत चुनाव देते होंगे। इस बार क्या है सबसे छोटे मुद्दे? सबसे बड़ा मुद्दा यही है महंगाई का, बेरोजगारी का। हाँ, और हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि जहाँ पे नाला खुद जाता है वो 6 साल भर ऐसे ही पड़ा रहता है। अच्छा, आप लोग व्यापारी भी हैं, उसके आगे आपकी दुकान भी है? हाँ, सब पड़ा रहता है ऐसे ही। उसमें जो है दिक्कत होती है, आए दिन जो है खतरा रहता है, कहीं बच्चे कुचल के मर जाते हैं बस से, कहीं खड़खड़े से, कहीं टेम्पू से। रोड डेली कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन मोटरसाइकिल से एक आध वारदात ना होती हो, जब से ये नाला खुदा है। अच्छा, कब से खुदा हुआ है? कम से कम हो गए 7 महीने। 7 महीने से नाला खुदा है, उसका काम नहीं पा रहा है, जिसके चलते समस्या हो रही है। एक कोई ना कोई लड़का चोट न खाता हो, हाथ पैर न टूटता हो। और 7 महीने से ये लोग दुकान कर रहे हैं, इनको भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये श्रावस्ती की जनता है, लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। हमारे साथ एक और आ गए हैं। क्या नाम दादा? मोहम्मद समीम। सबसे बड़े या सबसे बुजुर्ग? सबसे बुजुर्ग है ना? हाँ, सबसे बुजुर्ग। अच्छा, क्या मुद्दा होगा? 25 तारीख को मतदान है। हमें तो सबसे जरूरी है इकोना में अस्पताल, क्योंकि यहाँ पर अभी यहाँ चोट लग जाए तो अस्पताल में जाएंगे तुरंत। अस्पताल नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल है, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ डॉक्टर रहते ही नहीं है। और अगर डॉक्टर मिल भी गए तो तुरंत रिफर कर देते हैं। मतलब वो देखेंगे भी नहीं, एक इंजेक्शन लगा देंगे, उसके बाद में कहेंगे कि ये सीरियस है, इसको तुरंत बहराइच ले जाइए। और बहराइच में जाओ तो वहाँ भी रिफर करते हैं। लखनऊ तो मेडिकल कॉलेज बनाने से क्या फायदा है जब वहाँ दवा नहीं हो रही है। स्वास्थ्य की सुविधा इनके लिए सबसे बड़ी समस्या बात है। श्रावस्ती के इकोना में रहते हैं, बता रहे हैं कि डॉक्टर रहते हैं, तब भी बच्चों को रिफर कर दिया जाता है या मरीज को रिफर कर दिया जाता है, उससे बहराइच भेजा जाता है, बहराइच से फिर लखनऊ भेजा जाता है। अलग अलग मुद्दे, अलग अलग सवाल, अलग अलग जवाब।
फिर कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ विकास के नाम पे सरकार कह रही है कि विकास हुआ, अब हवाई अड्डा उन्होंने बना दिया, मूलभूत जो समस्याएं हैं उसको ना बना करके बताइए। यहाँ सबसे जरूरत है बस डिपो, रोडवेज संसाधन। रात के 8 बजे के बाद आपको बहराइच बलरामपुर जाने के लिए कोई संसाधन इकोना से नहीं है। 10 साल एक सरकार को देने के लिए पर्याप्त होता है, और आज शाम 7 बज जाए उसके बाद आदमी न बहराइच जा सकता है न बलरामपुर जा सकता है। हम लोग आ रहे हैं तो बहराइच फंस गए, फिर इकोना नहीं है। ना इकोना आ सकते हैं, ना इकोना से हम जा सकते हैं, ये कंडीशन सबसे ज्यादा है। हवाई अड्डा बना दिया है, उसका जानते हो कितना यहाँ से लखनऊ का किराया है? 5,500 रुपए है किराया। दूरी कितनी है? दूरी मात्र 160 किलोमीटर यहाँ से है। तो हर आदमी तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना? बिल्कुल। अब जैसे जो सपना दिखाया गया था कि हवाई जहाज में चप्पल वाला भी सफर करेगा, तो चप्पल वाला तो हमको नहीं लग रहा कि वो सफर कर सकता है। जिसका किराया 5,500 रुपया हो इकोना से लखनऊ का, तो बस का क्या किराया है? बस का किराया 200 रुपए, 250 रुपए। भाई अगर आप एसी में जा रहे हैं तो 350 रुपए। तो वो तो आदमी एक अफोर्ड कर सकता है, वो आदमी वहन कर सकता है। लेकिन अगर भाई दिखाने के लिए कि हवाई अड्डा बना दिया गया, तो हवाई अड्डे से तो विकास हमारा नहीं है। ये गाजी गौतम की सरजमी है, लवकुश की जन्मस्थली है। हमारा ये जो जिला है ये पूरी दुनिया के मानचित्र में है, और इस मानचित्र के बाद हमारे यहाँ की मूलभूत संसाधन नहीं है। न हमारे पास यहाँ बस का संसाधन है, न रेलवे का। अब सरकार 10 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बिल्कुल हो गया, काम हो गया, रेलवे स्टेशन, रेल पटरी बिछ रही है। कहाँ है भाई? ये तो सब जुमलेबाज वालों की सरकार है, और जुमलेबाजी ये लोग करते हैं, 10 साल से यही करते हुए आ रहे हैं। मतलब यहाँ की जो जनता है वो लगातार यातायात से प्रभावित है। लोगों को आने जाने की सुविधा नहीं है, चाहे वो ट्रेन की बात हो या रोडवेज की बात हो या बस की बात हो या सड़क की बात हो, आने जाने में लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये मुद्दे भी उठ के सामने आए हैं। राजकुमार यादव के साथ